हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पार्ट 3 जर्नल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुछ नया टॉपिक इसके अंदर सीखेंगे और उसके रिगार्डिंग हम कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल पार्ट पोर्शन भी कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आज हम जो है स्टडी करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो हम आजकल बहुत ज़्यादा ही सुनते हैं, मतलब नॉर्मल में भी हम देखते ही हैं कैश डिस्काउंट के बारे में भी, कि हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने कहा कि भैया ठीक है, हम आपको 10,000 रुपये 2 दिन में आके मैं आपको देती हूँ, बट अगर आज मैं आपको पे करूँ तो आप मुझे कितने की छूट दोगे? तो वो कहता है मैडम आपको 500 की छूट मिल जाएगी। तो 9,500 जो आप देते हो अमाउंट 10,000 में से, तो 500 में जो आपको छूट मिली, बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि साथ के साथ में हमारा थ्योरी पोर्शन भी कवर होता चला जाए। Trade discount is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailers at a fixed percentage on the printed prices। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो होलसेलर है वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वो रिटेलर को सेल करते हैं तब वो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ताकि जो रिटेलर्स हैं वो फर्दर आगे कस्टमर्स को सेल करें तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें। ठीक है, और कैश डिस्काउंट कौन अलाउ करता है? कैश डिस्काउंट जो है कस्टमर्स को दिया जाता है फॉर द इमीडिएट पेमेंट, मतलब ताकि जल्दी से जल्दी वो हमें पे कर दे, कस्टमर डिले ना करें, ताकि डिले ना करें पेमेंट के लिए और इमीडिएटली वो हमें पे कर दें। ठीक है, वो विद इन अ फिक्स पीरियड की जल्दी जल्दी, मान लो मैंने कहा कि भैया मैं आपको 10 दिन में जाके पेमेंट करती हूँ। ठीक है, बट अगर मैं 10 दिन की जगह कह दूँ 5 दिन बाद ही मैं आपको पेमेंट करूँगी, तो वो मुझे कह देगा ठीक है मैम, आपको 1% का डिस्काउंट दे देंगे हम आपको। दिस इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम। आगे क्या कहते हैं? व्हेन अलाउड। ये अलाउ कब किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से आप छोटी छोटी 1-2 3-3 क्वांटिटी का तो परचेज कर नहीं सकते, आपको बल्क में परचेज करना पड़ता है, तभी तो रिटेलर परचेज करते हैं उनसे। तो वो जो भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी कहेंगे आपको उसमें उसको परचेज करना पड़ेगा ताकि जो है आप ट्रेड डिस्काउंट को अवेल कर सकें। ठीक है, और ये कब अलाउ किया जाता है? व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। आप अगर स्पेसिफाइड डेट पे या फिर उससे पहले जो है उसको पे कर देते हैं रिटेलर को या फिर जो भी आपका सेलर है, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो ट्रेडर है उसने कहा कि अगर आप 10 दिन में या इससे पहले मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 200 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैश डिस्काउंट। तो वो आपको परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकता है क्वेश्चन वाला, और आपको सीधा अमाउंट भी दे सकता है। तो वो हम आगे जो प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये किस लिए अलाउ किया जाता है? ये मैं आपको रीजन पहले दे चुकी हूँ कि रिटेलर को इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि वो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अपना बना सकें, ताकि जब वो आगे फर्दर कस्टमर्स को एंड कंज्यूमर को गुड सेल करें तो वो प्रॉफिट मार्जिन अपना कमा सकें। और ये क्यों अलाउ किया जाता है? ताकि हम इंकरेज कर सकें कस्टमर को, ताकि वो जल्द से जल्द हमारी पेमेंट कर दे, पेमेंट को अटकाए ना रखें। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, हमारे लिए सबसे रेलिवेंट पॉइंट यही है, बिकॉज हमें जर्नल में इसी चीज़ को लिखना है। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में। ठीक है, इसको बस जो इनवॉइस होता है हमारा उसके अंदर हम लेस करके दिखा देते हैं, बट जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बिकॉज जो हमारी मेन अमाउंट है जिसकी सेल हुई थी, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का सेल हुई थी, 5,000 की सेल्स हुई थी। ठीक है, इसमें सेल्स ने कहा मुझे कि मैं 500 का आपको डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, वरना और फिर 4,500 आप जो है मुझे पे कर देना। बट ये जो 500 है ये अभी पक्का नहीं है ना कि डिस्काउंट देंगे ही देंगे उसको, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पे करेगा तो देंगे। तो इसलिए हम अपनी शुरुआत में सेल्स 5,000 ही रिकॉर्ड करते हैं। ये 500 एज अ लॉस मान सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड का हम एक अकाउंट ओपन करेंगे तो वो एज अ लॉस जो है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कि 500 का जल्दी कैश लेने के लिए हमने इतना उनको छूट दे दी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी अलग अमाउंट लेते हैं, 8,000 की है। ठीक है,
उसमें से 200 मान लो ट्रेड डिस्काउंट है, 200 या 800 या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 7200 यही हम एज अ इनवॉइस प्राइस दिखाएंगे, यानी कि जो होलसेलर है वो सेल्स में इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा, ना कि इस अमाउंट को। इस अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा और इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, वही जो मैंने बता चुका, डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, ठीक है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ठीक है। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस के टाइम पे हमारी 5000 की सेल मानी जाती है, ना कि 4500 की। तो सेल्स एज जब हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम टैक्स के अंदर तो हमारी वो 5000 की मानी जाएगी, 4500 की नहीं मानी जाएगी। चलो इसका फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें फटाफट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा लिस्ट प्राइस था 20,000 का, जिसमें से यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पड़ा, इफ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट, द नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो लिस्ट प्राइस हमारा जो है 20,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट 10% का कैलकुलेट करेंगे 20,000 का 10%, तो हमारा आएगा 2,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो हम उसको लेस कर देंगे तो हमारा 18,000 बेसिकली ये हमारी सेल्स की वैल्यू आएगी जो हम अपनी बुक्स में जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें से 2% जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे जो है सेल्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट होगा कैश डिस्काउंट, तो हमारा 360 का जो है ये आ जाएगी कैश डिस्काउंट की वैल्यू, और 17,640 जो है हमें पेमेंट रिसीव होगी। इट मीन्स इतने रुपए जो हमें इस मेड इन कैश, मतलब अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें पे करना है या सेलर को इतने पैसे मिल रहे हैं तो इतनी अमाउंट जो है हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई। चलो अब फटाफट इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए फटाफट हमारी पहला क्या काम था, बिल्कुल फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फॉर्मेटिंग करना मत भूलना। आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में भी जिसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें भी फॉर्मेटिंग से प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिकॉज जैसा आप अपनी कॉपी में करोगे ना वैसा ही आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। जैसी प्रैक्टिस आपकी शुरू में होती है वैसी आपकी एग्जाम में होती है, तो आप अच्छे से उसको जो है अपनी नोटबुक में भी जब करो तो अच्छे से करो। ओके चलो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है। जून 1 को हुआ है, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, इतना हमने कैश पे किया और इतना डिस्काउंट रिसीव हुआ। आप यहाँ पे तीन अकाउंट को हैंडल करना है, और डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी डेबिट की अमाउंट आएगी वो हमेशा इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट आएगी। क्रेडिट मतलब टोटल की बात कर रही हूँ मैं, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो यानी कि हम अभी डील करेंगे, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी तब। अब यहाँ पे देखो 3 अकाउंट कौन कौन से दिख रहे हैं, पेड कैश टू महेश, तो मैंने बताया था कैश और महेश जब दो चीजें आ जाए तो हमेशा जब कैश में अगर, तो मैंने आपको बताया था जब कोई कैश और महेश जब दो नाम आ जाए तो हमेशा कैश को प्रेफरेंस देनी है, बिकॉज जब वो कैश में पे हो चुका तो महेश का अकाउंट ओपन करके हमें क्या करना है, ठीक है। तो ना ही हमें इसको डेबिट ना ही क्रेडिट, कुछ बताने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम एक कैश अकाउंट देखेंगे, एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट देखेंगे। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, हमने कैश पे किया महेश को और इतने हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब यहाँ पे महेश का अकाउंट भी खोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारा एज अ क्रेडिटर खड़ा पाएगा, तो उसको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना। क्रेडिटर अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो अब राइट ऑफ करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, बट हम अपने वो वाले लॉजिक भी लगाएंगे जो हमने सबसे शुरू में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए महेश का अकाउंट होता है। मैं आपको कल वाली रिवीजन कराने लगी थी कि जब ऐसी सिचुएशन हो सेल्स कर दी महेश को फॉर कैश, तब महेश को इग्नोर करना है। बट यहाँ पे महेश एज अ क्रेडिटर पहले से खड़ा है, तभी तो हम उसको पे कर रहे हैं ना और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सारे अकाउंट खोलेंगे, तीनों अकाउंट दिख रहे हैं हमें जो सारे खोलेंगे। देखिए महेश कैश
एंड डिस्काउंट रिसीव, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में DR लिखती हूँ। चलो महेश का तो हमें पता ही कि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो महेश क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये देख सकते हैं, क्रेडिटर है, उसके अमाउंट को राइट ऑफ करना है। जब किसी अकाउंट को राइट ऑफ करना है, नहीं खत्म करना है, जैसे कि मैथ्स में जो है प्लस माइनस करते हैं, किसी चीज को बढ़ाने के लिए प्लस करते हैं, घटाने के लिए माइनस कर देते हैं उसी चीज को अगर घटाना है उसमें से। तो सिमिलरली इसमें क्या है, अगर मान लो कोई क्रेडिट बैलेंस खड़ा है, अब उसको कम करना है हमें, ठीक है, मतलब बेसिकली क्रेडिट अकाउंट को खत्म करना है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप इस वाली लॉजिक से भी सीख सकते हो, ठीक है। कैश अकाउंट रियल है और पैसे हमारे यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव, हाँ ये अब क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज बेसिकली हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। हमें कितने देने चाहिए थे, उस बंदे को 10,000 रुपये देने थे, लेकिन मैं उसमें से 9,600 दे रही हूँ, 400 का मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया। जो नहीं देने पड़े पैसे तो मेरा गेन हो गया ना, बच गए ना मेरे पैसे, तो इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और क्या रूल था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज भी सिखा दी कि कई बार अकाउंट के अंदर वो दो, एक जरूरी नहीं एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे से फर्दर अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, बट अभी हम इसको समझते हैं जो हमने बनाया है, इसको फटाफट एंट्री पास कर देते हैं। फर्स्ट जून की एंट्री थी, एंट्री होगी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वही नरेशन आप लिख लीजिएगा अपने आप, मैं यहाँ पे पूरी अमाउंट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे तो पूरी उसका जो अकाउंट था वो खत्म होगा। कैश कितना दिया हमने, 9,600 का, और डिस्काउंट 400 का अवेल किया है। यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी और इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जून 4 को हमने ट्रांजेक्शन की है। रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 4,900 का जो है हमें कैश रिसीव है और 100 का डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे भी हमारे 3 अकाउंट दिख रहे हैं हमें, एक कैश जो हमें मिला है, एक अरुण का जो हमारे पहले से डेटर खड़ा था, और डिस्काउंट अलाउड का, 3 अकाउंट है। इसको फटाफट सीख लेते हैं। अरुण जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अरुण जो है गिवर है तो इसे इसको क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज मेरा यहाँ लॉस हो रहा है, मुझे उस बंदे से 5,000 रुपये मिलने चाहिए थे, बट मुझे 100 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उसको 4,900 लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है मुझे, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट कर देंगे। और कैश का तो सिंपल फंडा है ही, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल में डेबिट ऑल द डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट कर देंगे हम कैश को क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। तो फटाफट इसकी एंट्री बैक कर देते हैं। 6 जून को थी ना, नहीं 4 को, चलो इसे कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और ऊपर वाले सिनेरियो में क्या था, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उस बंदे का, आदमी, ठीक है। अमाउंट लिख देते हैं फटाफट। कैश कितना मिला, 4,900, 100 का हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा और 5,000 उसके टोटल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्टिव नरेशन लिख दीजिएगा। चलो और फटाफट नेक्स्ट पे होते हैं। नेक्स्ट के गुड सोल्ड टू हरीश, गुड सोल्ड टू हरीश 30,000 के, ये तो हमने कल भी की थी सिंपल। हरीश पर्सनल अकाउंट है, गुड सोल्ड किए तो हरीश को रिसीव हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट कर देंगे। सेल्स हमारा क्या है,
हाँ, मुझे एक सेल्स के अकाउंट के ऊपर भी आपसे थोड़ी डिस्कशन करनी थी। सेल्स जो है हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर जो है गुड्स जो जा रही है प्लस प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है, करेक्ट। अब प्रॉफिट क्या है? हमारी इनकम। तो ये जो है हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होने की वजह से इसको ये है हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, बजाय कि रियल अकाउंट कहने के। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अब उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स की हमें, ठीक है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारी इनकम हुई तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसकी एंट्री भी कर देते हैं जून 10 की। क्या एंट्री होगी? हरीश टू सेल्स। ठीक है, $30,000 के अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट है हरीश रिटर्न गुड्स। हाँ, अब यहाँ देखिए, हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, तो ये क्या होगी? हमारी सेल्स रिटर्न होगी। अब इस पे भी एक नया अकाउंट हमारे पास आ गया, तो इस पे भी थोड़ा टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न क्या है? इसमें भी वही है, गुड्स प्लस जो प्रॉफिट इंक्लूड था हमारा वो हमें अब वापस हो रहा है। बेसिकली हमने जो प्रॉफिट पहले हमने बुक कर दिया था, अब वो हमें वापस मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा लॉस हो गया ना कि हमें हमारी जो सेल्स की थी हमने, वो हमारे पास वापस आ गई। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, सेल्स रिटर्न हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल लगाएंगे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हरीश को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमें दे रहा है गुड्स, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। फटाफट चलो एंट्री पास कर देते हैं। कौन सी तारीख की थी? 12 जून की। ठीक है, क्या एंट्री हुई? सेल्स रिटर्न टू हरीश। कितने की थी? 2000। और यहाँ पर अपनी नरेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं हम अपने अगले क्रिएशन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ चल लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं हमें? रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए, उसको हमने सेल की थी 30,000 से, सॉरी 30,000 से सेल की थी, यानी कि उसको डेबिट किया था 30,000 से कि मुझे इस हरीश से 30,000 रुपये लेने हैं, बट इसने 2,000 का मुझे सामान जो है वापस कर दिया। तो अब अल्टीमेट मुझे कितने लेने हैं उस बंदे से? 30,000 मुझे लेने थे, बट 2,000 का सामान वापस कर दिया, तो मुझे अब उससे कितने लेने हैं? 28,000। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए, जो यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ आपको एक वर्किंग नोट में शो करनी है। ठीक है, और इसने मुझे दिए कितने हैं? फुल सेटलमेंट में बोला है ना यहाँ पे, फुल सेटलमेंट में 27,500 वो दे रहा है मुझे। ठीक है, तो यानी कि वो मुझे कितने दे रहा है? 27,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि इसके बाद मेरा ना इससे कोई वास्ता रहेगा, मतलब कि मैं ना ही कुछ लेना है ना इसको कुछ देना है। तो यानी कि मैंने बेसिकली इसको 500 का कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इसकी फटाफट एंट्री कर देते हैं। क्या क्या एंट्री होगी? लॉजिक लगाओ। कैश रिसीव हुआ तो वही डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। हरीश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये दे रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारा लॉस हो गया 500 रुपये का, हमें मिलना चाहिए था, बट हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें ये नहीं मिल रहा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा 14 तारीख को एंट्री हुई है, 14 जून को। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है, अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या नाम था इसका? हरीश।
ठीक है। इसके आगे जो जो अमाउंट लिखी थी, अब ये बताओ मुझे कौन सी अमाउंट कहाँ आएगी। कैश तो हमें मिला 27,500, तो इसके आगे 27,500 आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट हमने दिया 500 का, ये आ जाएगा। और हरीश से टोटल कितने लेने थे जो हमने कैंसिल कर दिए, 28,000। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं कैंसिलेशन के बारे में बता देती हूँ। देखो 30,000 लेने थे, 2,000 यहाँ पे खत्म, 28,000 खत्म, तो यानी कि अकाउंट खत्म हो गया हमारा हरीश का। ठीक है, ऐसे कैंसिल भी होते हैं, हम आगे जब लेजर करेंगे और करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। चलो अब नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट है तो हमारे को लेजर में कुछ नहीं करना है, जैसे उसके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और जो भी अल्टीमेट अमाउंट आएगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। तो गोपाल को गुड सेल्स किए हैं तो सिंपल एंट्री है गोपाल से सेल्स, बट अमाउंट की यहाँ पे है कि अमाउंट कितनी लिखी है, तो अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ। 60,000 था, जिसमें से 10% कितना होता है इसका 6,000, हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 54,000 जो है हम इसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलो फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं। इसकी नरेशन लिख लीजिए यहाँ पे। कौन सी तारीख को एंट्री थी ये, 20 जून को। ठीक है, करो गोपाल टू सेल्स। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करना जब भी आप करो क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से। कितनी कैलकुलेट की थी हमने, और ये भी वर्किंग नोट में शो करना है आपको अच्छे से। ठीक है, 54,000। ओके, चलो लास्ट एंट्री फटाफट देख लीजिए इसको भी। जून 23 के परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम ही एंट्री है, 20,000 का था, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया है। ऊपर वाली एंट्री की तरह सेम ही है ये भी। तो इसकी जैसे हमें अमाउंट की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट भी बनाना है और अच्छे से इसको कैलकुलेट करके दिखानी भी आपको। ठीक है, वरना आपके वर्किंग नोट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से इसको शो कर देना। चलो लिखो फटाफट, कितने का था, 20,000 का। 20,000 का 15%, तो 20,000 का ये दिखने था ना, माइनस 15% जो कि होता है 3,000, तो बाकी 17,000 की अमाउंट से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं। ये जो है परचेज है वो सेल्स की, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, बट ट्रेड डिस्काउंट का तो ट्रीटमेंट वही होगा क्योंकि आती नहीं है अमाउंट उसकी, लिखते नहीं है हम इसमें। परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे की हमने, रवि से। ठीक है, इससे आई होप ये तो क्लियर हो चुके हैं कि रवि पर्सनल अकाउंट है। अभी तक तो इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है आपको कि आप ये सोच सको अच्छे से। तो अब मैं थोड़ा स्लो तेज कर दूंगी अपनी स्पीड, ताकि हमें सिलेबस बनाना अच्छे से जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, ये नरेशन आ जाएगी और ये आपका खत्म। यहाँ पे आप अपना टोटल करके दिखा दीजिएगा। चलो अब फटाफट जिस बच्चे को भी कोई नोट करनी है चीज तो वो वीडियो को पॉज करके कर सकता है। मैं आपको सभी चीजें एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, सबसे स्टार्टिंग में हमने ऐसे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का किया था, कुछ इसका नोट करना तो ये नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन था हमारा, सेल्स के बारे में बताया था, सेल्स के बारे में बताया था, गुड्स एंड प्रॉफिट ऐसे नॉमिनल इनकम ये। ठीक है, सेल्स रिटर्न के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। आप ये थोड़े बहुत नोट्स अपने बनाते रहिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, बाद में आप भूले ना किसी चीज़ के लॉजिक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये वर्किंग नोट, अगर किसी को कुछ बात नोट करना है, कुछ पूछना है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम नया टॉपिक के साथ में नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ओके बाय, थैंक यू। ओके बाय, ओके गाइस, थैंक यू।